इस वक्त ये सीधी तस्वीरें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई देते हुए कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो सीधे दिल्ली से आ रही हैं, जहां पर अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। तो अंतिम संस्कार के लिए उस आखिरी जगह पर, उस आखिरी मंजिल पर, जहां पर जिंदगी की सच्चाई है, जिंदगी जीवन का सत्य है, जहां पर हर शख्स को जाना होता है, उस जगह अब यहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि इस वक्त इस अंतिम संस्कार में लोग जिस तरीके से शामिल हुए हैं। प्रणब मुखर्जी, जिनका कल देहांत होने की खबर आई, उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने एक ट्वीट के माध्यम से सबसे पहले देहांत की जानकारी दी। दरअसल बीते दिनों जिस तरीके से उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ और उसके बाद में उनकी तबीयत लगातार गिरती चली गई, फिर उसके बाद आर्मी अस्पताल में उनको एडमिट किया गया, जहां पर उनकी रिपोर्ट कोरोना की भी पॉजिटिव आई थी। इलाज चल रहा था, लेकिन स्थिति उनकी ठीक नहीं हो पा रही थी। डॉक्टरों की तरफ से जो ब्रीफ किया जा रहा था, जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा रहा था, उसमें स्थिति को लेकर के, हालात को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं जताई जा रही थी। और ये इस वक्त की तस्वीर, जो कि अब अंतिम संस्कार के वक्त की तस्वीरें, उनके करीबी रिश्तेदार, उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी और दूसरे तमाम करीबी रिश्तेदार इस वक्त वहाँ पर अंतिम विदाई के वक्त, जो आखिरी क्षणों में, जो विधि विधान के साथ में आखिरी क्षणों की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कुछ इस अंदाज में यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो प्रणब मुखर्जी, जिनको लेकर के चाहे कांग्रेस पार्टी, जिसके अंदर, जिस पार्टी के साथ में उनकी पूरी जिंदगी और उनका पूरा पॉलिटिकल करियर रहा, हालांकि बीच में एक वक्त ऐसा आया जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके अपनी एक नई पार्टी बनाई, लेकिन कुछ ही वर्षों में ये वापस फिर कांग्रेस के साथ में आ गए। तो पूरा जीवन संघर्ष इस स्तर पर कि राजनीति को, अगर ये कहा जाए कि भारत में राजनीति को जो एक गहराई मिली है, उनमें भारत के राजनीतिक गलियारों के जो बड़े महापुरुष रहे हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों की श्रेणी में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का भी नाम आता है। तो प्रणब मुखर्जी, जो भारतीय राजनीति के, खासतौर पर राजनीति को साफ सुथरा, स्वच्छ और गहराई देने वाले लोगों में से एक, जिन्होंने चार चार प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया। आज पूरे देश की आंखें नम हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों या फिर विरोधी दल के।